द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखें कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो सबसे पहले हम किसी भी एक सिग्नल को रिसीव करते हैं। हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करा तो हमने एक सिग्नल रिसीव करा, और वी कैन से हमारे कुछ न्यूरॉन्स ने सिग्नल्स को रिसीव करा विद द हेल्प ऑफ एक सेंस ऑर्गन दैट इज स्किन। इसके बाद ये सिग्नल हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स तक भेजा जाता है, दैट इज ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड्स। स्पाइनल कॉर्ड्स या ब्रेन फिर हमें रिस्पॉन्ड करवाते हैं और वो वापस एक सिग्नल भेजते हैं हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक, दैट इज हमारी मसल, और हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा कुछ नर्व्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन से भी निकलती हैं और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की नर्व्स होती हैं, दैट इज सेंसरी नर्व्स एंड मोटोर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजती हैं और मोटोर नर्व्स सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उठाती हैं और उन्हें उन ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं जिन्हें रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी दी गई होती है। इस केस में हमारी मसल। जब हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस करा और उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा। स्पाइनल कॉर्ड ने रिएक्ट करा और इस सिग्नल को वापस मोटोर न्यूरॉन की हेल्प से हमारी मसल तक भेजा, और हमारी मसल को कहा गया कि वहां से हाथ पीछे खींच लिया जाए, जिसकी वजह से हमने अपना हाथ पीछे की साइड खींच लिया। सो यहाँ पर हमारी नर्वस सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम के कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं, हमने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, दैट इज आईज, ईयर्स, टंग्स, नोज एंड स्किन। उन्हें सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है या फिर हम उन्हें अदर ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के 3 प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारी नर्व्स, और कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम का बस पार्ट होते हैं, दैट इज आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। और इन पांचों ऑर्गन्स का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, दैट इज चीजों को सेंस करना और सिग्नल्स को हमारे मेन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स तक सेंड करना। इसके बाद हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे सभी तरीके के नर्व्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड वेसरल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पेरिफेरल वर्ड का मतलब देखें, पेरिफेरल वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी मेन चीज के चारों तरफ, दैट इज अभी आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। रिसेंटली दिल्ली में एक एक्सप्रेसवे बना है जो दिल्ली के चारों तरफ ट्रैफिक को कंट्रोल करके रखता है, बाहर से बाहर ही भेज देता है, दैट इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो पेरिफेरल वर्ड का मतलब यहाँ पर होता है किसी भी चीज के चारों तरफ अगर कोई चीज है, और हमारी बॉडी में वो है हमारी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के आसपास। नेक्स्ट अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके बाद 2 और पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस या फिर हम कहें ऑटोमेटिकली जो एक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। इसे हम एक टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नर्वस सिस्टम ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम।